Hello, good morning students. How are you? I hope all are fit and fine. So student, today we are going to learn subject ES and lesson number 11 Earth activity. So all are take out your book and open page number 186. So today we learn Earth activity. You know student, Earth activity, Earth means हमारी पृथ्वी है ना. We are live in a अर्थ. हम सब कहाँ पृथ्वी पे रहते हैं ना, पृथ्वी पे हम रहते हैं. सो ये जो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है. तो टुडे वी लर्न अर्थ एक्टिविटी. लेसन नंबर 11 EARTH अर्थ ACTIVITY एक्टिविटी. अर्थ एक्टिविटी यानी पृथ्वी की गतिविधियाँ. सो WEVLIVE लिव ON ऑन TH द EARTH अर्थ. वी लिव ऑन द अर्थ. वी लिव ऑन द अर्थ. हम सब कहाँ पे रहते हैं तो पृथ्वी पे रहते हैं. वी लिव ऑन द अर्थ. IT इट HAS हैज़ TOW टू PARTS पार्ट्स. इट हैज़ अ 2 पार्ट्स. अर्थ जो हमारी है वो जो हमारी पृथ्वी है वो कितनी पार्ट में है तो 2 पार्ट्स में है. LAND लैंड, AND एंड, WATER वाटर. लैंड एंड वाटर भूमि और जल पानी. भूमि और पानी है ना. वाटर लैंड एंड वाटर. लैंड मीन्स जमीन. WEVLIVE लिव ON ऑन ALAND लैंड. वी लिव ऑन लैंड. वी लिव ऑन लैंड. हम कहाँ पे रहते हैं तो जमीन पे रहते हैं. वी लिव ऑन लैंड. हम जमीन पे रहते हैं. LOO के लूप. AT एट TH द FOLLOWING following PICTURES pictures. Look at the following pictures. Look at the following picture. You saw ना. Look at this following 5 pictures है ना. तो नीचे दिए गए पिक्चर को आप देख सकते हैं. MATCH मैच, THE them, WITH with, THEI their, DESCRIPTIONS descriptions. Match them with their descriptions मीन्स के जो पिक्चर हमें दिए है उसमें मैच देम विथ जो विवरण है ये सब वो हमें क्या करना है मैच करना है. सो फर्स्ट इज अ यू नो दिस इज अ माउंटेन. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिक्चर ऑफ माउंटेन. ये क्या है? माउंटेन का पीक है. क्या है? माउंटेन. सो फर्स्ट इज अ IT इट IS इज HIGEH हायर THEN देन अ PLAIN प्लेन BUT बट NOT not AS us HIGH high HAS has a MOUNTAIN mountain. It is a higher than a plain but not as high as a mountain. क्या है? यह एक मैदान की तुलना में है. ये एक हायर देन अ प्लेन. हायर देन यानी कि ऊंचा है मैदान की तुलना में. बट नॉट एज हाई एज अ माउंटेन. बट लेकिन बट मीन्स परंतु. नॉट एज हाई. नॉट एज हाई जो माउंटेन होता है उसकी तुलना में हाई एज अ माउंटेन. माउंटेन की तुलना जितना ऊंचा नहीं है. नॉट बट नॉट है तो ये ऊंचा नहीं है. तो क्या आएगा फर्स्ट में? सो फर्स्ट में आएगा हिल्स. ये क्या है? हिल है. जो हमें कहा कि इट इज़ अ हायर देन अ प्लेन. ये क्या है? हायर है. ये जो होती है ना प्लेन है लेकिन ये क्या है? हायर है. एंड बट एज नॉट एट माउंटेन. लेकिन ये जो माउंटेन जितनी क्या है हाइट में नहीं है. तो इसको हम क्या कहते हैं? हिल्स. यहाँ से हम मैच करेंगे हिल्स. तो इसको हम क्या कहेंगे? हिल्स. एंड सेकेंड IT इट IS इज VERY वेरी HIGH high LAND land WITH with PEAKS pigs THET there ARE COVER covered WITH with SNOW snow. So it is very high land with peaks that are covered with snow. It is a very high land with peaks. उसकी यह चोटियाँ क्या है? बहुत ऊंची. उसकी चोटियाँ क्या है? वह यह चोटियाँ बहुत कैसी? उसकी हाई बहुत ऊंची है. भूमि पे है जो वो बर्फ से ढकी हुई है.
दैट वन कवर्ड विथ स्नो। स्नो मीन्स बर्फ है ना, हिमपात जो हम कहते हैं ना, बर्फ से क्या है, ढकी हुई है। तो ये क्या है, माउंटेन है। और माउंटेन कैसा है, ये वाला, लुक एट दिस। तो ये क्या है, इट इज़ अ वेरी हाईलैंड, ये हाईलैंड पर है। एंड पिक्स दैट आर कवर्ड विथ स्नो, ये क्या है, बर्फ़ से ढकी। आप देख सकते हो ना, इस पे पूरा बर्फ़ गिरा हुआ है। तो ये पूरी जो चोटियाँ है वो किससे है, ढकी हुई है, तो बर्फ़ से ढकी हुई है। तो इट्स कॉल्ड माउंटेन। तो सेकेंड इज अ माउंटेन। एंड थर्ड पिक इज अ फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड प्लेन्स। सो थर्ड IS is VERY very, DRI dry, LAND land, COVERE covered, WITH with SAND sand. It is very dry land covered with sand. Sand means आपको पता है ना, रेत। तो it is a very dry land covered with sand. वो क्या है, तो यह बहुत शुष्क भूमि है। शुष्क यानी एकदम ड्राई, हम कहते हैं ना एकदम ड्राई, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता। और वो भूमि हम किसको कहते हैं, जो वहाँ जहाँ पे ज़्यादा रेत होती है वो एकदम ड्राई लैंड हम उसको कहते हैं। WEVFIND फाइंड CAMEL कैमल्स, HERE हियर, वी फाइंड कैमल्स हियर। यहाँ पे हम क्या ढूंढते हैं, तो हम यहाँ ऊँट ढूंढते हैं, है ना। तो इट इज़ अ वेरी ड्राई लैंड कवर्ड विथ सैंड, ये बहुत शुष्क भूमि है जो रेत से ढकी हुई है। वो उसके साथ क्या है, विथ, इट इज़ अ वेरी ड्राई लैंड, वो क्या है, बहुत शुष्क भूमि है। कवर्ड विथ सैंड, कवर्ड विथ, वो क्या है, रेत के साथ वो यहाँ पे भूमि है। एंड वी फाइंड कैमल्स हियर, वी फाइंड कैमल्स, यू नो, इस भूमि को हम क्या कहते हैं, तो डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। जो रेगिस्तान की लैंड होती है वो एकदम शुष्क, वहाँ पे पानी बिल्कुल होता नहीं है, वाटर नहीं मिलता है ना। और जो कैमल्स होता है वो क्या होता है, तो 10 कैमल, तो क्या है वहाँ का, वह जहाज कहते हैं ना कैमल को। इट इज़ अ वेरी ड्राई लैंड कवर्ड विथ सैंड, वी फाइंड कैमल्स हियर। तो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं किसको, कैमल को, है ना। कैमल को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। एंड फोर्थ IS is LARGE large, FLAT flat, LAND land, ON WHICH which, PEOPLE people, GROW grow, CROPS crops. It is large flat land on which people grow crops. क्या कहते हैं कि इट इज अ लार्ज फ्लैट लैंड। लार्ज फ्लैट पर ये बड़ी समतल भूमि है, बड़ी समतल भूमि यानी कि प्लेन है। कैसी है यहाँ पे, ये फ्लैट, फ्लैट मीन्स यहाँ पे एकदम समतल, एक जैसी हम कहते हैं ना जिसको लैंड, उसको हम फ्लैट लैंड कहते हैं ना। तो ये एकदम फ्लैट लैंड है। ऑन विच पीपल ग्रो क्रॉप्स, ऑन विच पीपल ग्रो क्रॉप, जिस पे लोग फसल उगाते हैं, उस जिस पे लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। ऐसी ये देखो, ये डेजर्ट हमने जो देखा ना वहाँ पे, लुक एट दिस। तो यहाँ पे कैमल होता है, और ये रेगिस्तान का जहाज हम जिसको कहते हैं ना, तो शिप ऑफ डेजर्ट। कौन है शिप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल। एंड ये है प्लेन्स, क्या कहेंगे इसको हम, प्लेन्स। और यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैट ऑन विच पीपल ग्रो क्रॉप्स। तो ये वाली जो भूमि है यहाँ पे हम क्रॉप्स मीन पाक, हम जो फसल उगाते हैं ना उसको हम कहते हैं क्रॉप। तो जो जहाँ पे लोग, जो जहाँ पे पीपल रहते हैं वो यहाँ पे क्रॉप्स यानी फसल उगाते हैं, तो प्लेन्स। और जो ऐसी लैंड होती है वो कैसी होती है, प्लेन्स होती है वहाँ पे। और जहाँ पे प्लेन्स लैंड होती है वहाँ पे हम फसल उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर रह सकता है। जैसे रेगिस्तान में वाटर नहीं रहता है, लेकिन प्लेन जो लैंड होती है वहाँ पे हम वाटर रह सकता है, इसलिए वहाँ पे फसल भी अच्छी होती है। एंड 5 LAND लैंड, THICKY थिकली, COVERED कवर्ड, WITHV TREHH trees, AND and PLANTA plants. Land thickly covered
विथ ट्रीज एंड प्लांट्स। एवरीवन यू नो ना कि जहाँ की ज़मीन बहुत ही कैसी होती है, वो भूमि जो पेड़ों और पौधों से ढकी हुई होती है, थिकली, बहुत ही थिक होती है। और आप सब वो जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, है ना। तो जो जंगल होता है उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, छोटे प्लांट्स, बिग एंड स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वेरी बिग प्लांट होते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं। जहाँ पे प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। तो ये है फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट पीक इज अ माउंटेन, और जो माउंटेन है वो कैसा है, तो वेरी हाई लैंड विथ पिक्स विद दैट आर कवर्ड विथ स्नो, जो बर्फ़ से ढका हुआ है, जिसकी चोटियाँ है, ये है चोटियाँ, वो कैसी है, स्नो। स्नो मीन्स बर्फ़ से ढकी हुई है। एंड सेकेंड इज अ हिल्स। हिल्स इज अ माउंटेन बट इज द नॉट हाई एज माउंटेन एज हाई, है ना, जो माउंटेन से ज़्यादा ऊंची नहीं, उससे थोड़ी कम है, उसको हम हिल्स कहते हैं। एंड थर्ड इज अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स हैं। एंड फोर्थ डेजर्ट। तो डेजर्ट में इट इज़ अ ड्राई लैंड कवर्ड, है ना, ये डेजर्ट है। जो डेजर्ट में यहाँ पे ये पूरा जो रेगिस्तान है वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं मिलता, और सीप ऑफ डेजर्ट कहते हैं ना, ये कैमल है उसको हम क्या कहते हैं, सीप ऑफ डेजर्ट। ये रेगिस्तान का जहाज है। और 5 नंबर ये है प्लेन्स। इट इज़ अ लार्ज फ्लैट लैंड। ये लार्ज है, बहुत ही बड़ी, लेकिन ये कैसे फ्लैट, देखो यहाँ पे एक जैसी है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट। तो एक जैसी है, तो ये फ्लैट ऑन विच पीपल ग्रो क्रॉप्स। तो यहाँ पे हम क्रॉप में फसल हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट टुडे वी लर्न अर्थ एक्टिविटी। अर्थ एक्टिविटी मीन पृथ्वी, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम सब रहते हैं, और उस पर हम कहाँ पे रहते हैं, वी लिव ऑन लैंड। हम सब कहाँ पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो अर्थ इज अ 2 पार्ट, है ना, डिवाइड 2 पार्ट, लैंड एंड वाटर। दो 2 पार्ट में पृथ्वी जो हमारी, उसके 2 पार्ट है, एक लैंड है एंड एक वाटर है। तो आज हमने लर्न किया माउंटेन, हिल, फॉरेस्ट, डेजर्ट and plains. So I hope you understood this lesson. So please keep practice at home. Thank you. Hello, good morning students. How are you? So student, our next lesson is a lesson number 12. WEATHERACTIVITY weather activity. So today we learn weather activity. So all are take out your book and open page number 187. So today we learn which topic? Topic is weather activity. Weather, you know, weather means हवामान। हम तो today's weather is a cold, है ना, टुडे वेदर इज कोल्ड, तो सर्दी है लेकिन इतनी भी नहीं है। एंड एक्टिविटी मीन्स गतिविधियाँ, वेदर की गतिविधियाँ, जैसे हमने लर्न किया ना अर्थ एक्टिविटी, वैसे वेदर या हवामान भी एक जैसा नहीं होता। तो टुडे वी लर्न वेदर। वेदर मीन्स हवामान। हवामान में क्या होता है, ठंडी, गर्मी, धूप होते हैं ना, बारिश, ये सब हम क्या कहते हैं, उसको वेदर कहते हैं। आप फील करते हो ना, हॉट, कोल्ड, तो ये इसको हम कहते हैं वेदर। सो WATER वेदर, CHANGES चेंजेस, EVER एवरी, DAY डे, वेदर चेंजेस एवरी डे। वेदर चेंजेस एवरी डे। हवामान क्या होता है, रोज बदलता रहता है, एवरी डे। एवरी डे मीन्स रोज, रोज ही हमारा एटमोसफियर जो होता है वेदर, वो वेदर चेंजेस एवरी डे। हवामान जो है वो रोज बदलता रहता है। IT इट, MAY में, MAY में, BEB, SUNNY सनी, WIND विंडी, RAINY रेनी, OR और COLD कोल्ड। इट में भी सनी, विंडी, रेनी और कोल्ड। वेदर इज चेंजिंग एवरी डे। इट में भी सनी, विंडी, रेनी और कोल्ड डे। सो ये क्या होता है, सनी डे। सनी मीन धूप, विंडी मीन्स तेज हवा, तूफानी हवा, रेनी मीन्स बारिश और कोल्ड, कोल्ड मीन्स सर्दी, ठंड होती है ना, सर्द हवा, वो होता है। तो टुडे वी लर्न 4
वेदर, सनी डे, विंडी, रेनी और कोल्ड, ये सब जो वेदर होते हैं उसमें हम अलग अलग हम फील कर सकते हैं। जैसे सनी डे मीन्स इज़ अ सनलाइट बिग हॉट, है ना, सन कैसा होता है, एकदम हॉट होता है, एंड लाइक फायर गोल, है ना, फायर का गोला हम इसको कहते हैं ना, आग का गोला, वैसे वो बहुत ही तपता है और इतनी धूप हमें लगती है कि हम घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो सनी डे में हम कैसा फील करते हैं, हिट, हॉट, है ना, हम कैसा गर्माहट महसूस करते हैं, हम एसी में बैठना पसंद करते हैं, ठंडी ठंडी कुछ चीज़ें खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, इसलिए सनी डे में वेदर कैसा होता है, एकदम हॉट होता है। एंड विंडी मीन्स तूफ़ानी हवा, इतनी तूफ़ानी हवा होती है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, घर के विंडोज़ वो सब हमें बंद कर देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा होती है, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो ये विंडी डे होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, बहुत तूफ़ानी हवा चलती है, तो इसको हम कहते हैं विंडी डे। कहते हैं ना कि आज बहुत तूफान आया था, आज बहुत तेज़ हवा थी, तो तेज़ हवा कब होती है, जब विंडी डे होता है, विंडी का वेदर चलता है, तब होता है तूफानी हवा, तो उसको कहते हैं विंडी डे। एंड RAINY रेनी, DAY डे, रेनी डे, ऑल लाइक रेनी डे, है ना, सबको रेनी डे पसंद होता है ना। तो रेनी डे में क्या होता है, बारिश होती है, बारिश आती है जाती है, कंटिन्यूस भी बारिश होती रहती है, कभी बारिश स्टॉप भी नहीं होती है। सो रेनी डे किसको कहते हैं, जहाँ पे बारिश होती है। एंड COLD कोल्ड, DAY डे, COLD कोल्ड, DAY डे, कोल्ड डे मीन्स ठंडा मौसम, हमें गरम गरम कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, वियर वुलन क्लोथ्स, क्यों, क्योंकि वो हमें वार्म क्या देते हैं, गर्माहट देते हैं। सो कोल्ड डे, सर्द दिन, है ना, सर्द दिन कहते हैं उसको, सर्दियों का दिन, क्योंकि कैसा हमें फील होता है, ठंडा फील होता है, हम स्वेटर पहनते हैं। सो देयर आर 4 वेदर, सनी, विंडी, रेनी एंड कोल्ड डे। एंड वेदर इज़ अ चेंजिंग एवरी डे। अगर सनी डे होगा तो आपको आज गर्मी ज़्यादा लगती है, कल थोड़ी उससे कम लगेगी, वेदर चेंजेस एवरी डे। तो टुडे वी लर्न सनी डे। तो सनी डे, विंडी डे, रेनी डे और कोल्ड डे हम किसको कहते हैं वो हमने लर्न किया। सो फर्स्ट इज IT, IS इज ब्लैंक, IN इन DELHI, इट इज ब्लैंक इन दिल्ली, इट इज ब्लैंक इन दिल्ली। तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में कोल्ड एंड इज दिस टाइम, दिल्ली में अभी क्या चल रहा है, दिल्ली में बहुत सर्दियाँ चल रही है और इतनी सर्दियाँ चल रही है कि लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। तो दिल्ली का जो वेदर है वो कैसा है, कोल्ड वेदर है, कैसा है, कोल्ड, एकदम सर्दियाँ वहाँ पे ज़्यादा है। तो इट इज़ अ दिल्ली एंड दिल्ली का वेदर कैसा है, सो कोल्ड डे, कैसा है दिल्ली का, इट इज़ अ कोल्ड, है ना, इट इज़ अ कोल्ड डे इन दिल्ली, इट इज़ अ कोल्ड डे इन दिल्ली। And students, next is IT, it, IS is blank, IN in MUMBAY, Mumbai. It is blank in Mumbai. मुंबई में कौन सा दिन है, सो मुंबई इज अ सनी डे, मुंबई में कौन सा डे है, सनी डे है। क्यों, क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी लगती है। मुंबई में कौन सा डे है, सनी डे, इट इज़ अ सनी डे इन मुंबई। एंड थर्ड IT, it, IS is blank, IN in COLKATA, कोलकाता, it is blank in कोलकाता, it is a blank in कोलकाता। तो कोलकाता में कैसा दिन है, विंडी डे है, क्या है, विंडी, वहाँ पे तूफान ज़्यादा आता है, हवा तेज़ ज़्यादा चलती है, इसलिए उसको कहते हैं विंडी डे। सो कोलकाता, इट इज़ अ विंडी डे इन कोलकाता, कोलकाता में कैसा डे है, तो विंडी डे है। एंड फोर्थ IT, it, IS is blank, IN in CARALA, केरला, इट इज़ ब्लैंक इन केरला। सो केरला में कौन सा दिन है, रेनी,
केरला में कौन सा डे है? रेनी डे। आपको पता होगा केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इट इज़ रेनी डे इन केरल। तो सनी डे कहाँ पे होता है? मुंबई में, MUMBAY। एंड विंडी डे कहाँ पे होता है? कोलकाता में, COL, कोलकाता। एंड रेनी डे कहाँ पे होता है? तो रेनी डे होता है केरला में। केरला में कहाँ होता है? रेनी डे। तो 2004 वीक्स 1, 2, 3 एंड 4 देर आर 4 बिग सिटी है हमारी। कैसे बिग मेगा सिटी है? मुंबई, कोलकाता, केरला एंड दिल्ली। वहाँ पे जो वेदर होता है वो ऐसा होता है। तो फर्स्ट इट इज़ अ कोल्ड डे इन दिल्ली, इट इज़ अ सनी डे इन मुंबई, इट इज़ अ विंडी डे इन कोलकाता एंड इट इज़ अ रेनी डे इन केरला। सो मुंबई में बहुत तेज़ धूप है, इसलिए सनी डे वहाँ पे है। विंडी डे कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। एंड रेनी डे बहुत बारिश होती है, सो केरला में। एंड कोल्ड डे कहाँ पे है? दिल्ली में। और आज की तारीख में भी दिल्ली में बहुत सर्दियाँ भी चल रही है, लोग बहुत कम घर से बाहर निकल सकते हैं, इतनी ज़ोर से यहाँ पे सर्दियाँ चल रही है। सो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न वेदर एक्टिविटी। वेदर मीन्स वी एवरीडे चेंज, है ना? वेदर वी एवरीडे चेंज। सो सनी डे, विंडी डे, रेनी डे एंड कोल्ड डे। सो आई होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि सनी डे किसको कहते हैं, विंडी डे, रेनी डे, और कोल्ड डे हम किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत गर्मी लगती है उसको हम सनी डे कहते हैं। सनी मीन्स के धूप होती है उसको हम सनी कहते हैं। तो धूप वाला जो डे होता है उसको हम सनी डे कहते हैं। विंडी बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफानी हवा उसको हम कहते हैं जोर से, तो उसको हम विंडी डे कहते हैं। एंड रेनी डे बहुत बारिश होती है, नॉन स्टॉप बारिश होती है, तब उसको हम कहते हैं रेनी डे, है ना? टुडे इज होल डे इज रेन इज कम, है पूरा दिन बारिश आज आई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेनी डे। एंड कोल्ड डे, अभी हमारा कौन सा सीजन चल रहा है? कौन सा सीजन है? तो हमारा विंटर सीजन है ना, विंटर सीजन है ना, क्योंकि विंटर सीजन में ही हम वूलन क्लोथ्स वियर करते हैं। तो कोल्ड मीन्स ठंडी। और कई राज्यों में तो जो स्नो है ना वो भी गिरती है, बर्फ़, है ना, जो होता है स्नोफॉल होता है ना, तो उसको कहते हैं स्नो की बारिश होती है, तो उसको हम कहते हैं कोल्ड डे, सर्दियों का दिन। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न weather activity and I hope you understood this lesson. So please keep practice in home and please learn this lesson. Thank you.